नमस्कार, बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। तो गरुड़ पुराण तक मैं कैसे पहुंची, कैसे मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, उसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गरुड़ पुराण असल में मृत्यु के बारे में है और गत वर्ष मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनकी अचानक डेथ की वजह से मैं काफ़ी सदमे में थी और मेरे भाई की एक कुलीग हमारे घर में आई और उन्होंने बोला कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। तो मैंने तुरंत डाउनलोड की गरुड़ पुराण और उसे पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले समझते हैं कि मृत्यु क्या है। वैज्ञानिक आधार पर मृत्यु होती है, जो डेथ है उसका मतलब है शरीर के किसी भी वाइटल ऑर्गन का काम करना बंद कर देना। एक या एक से अधिक वाइटल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। तो वाइटल ऑर्गन्स में क्या आ जाता है? वाइटल ऑर्गन्स में हमारे ब्रेन, हार्ट, हमारी किडनीज, हमारे लंग्स और लिवर, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मतलब अंदर हमारे शरीर के जो कुछ भी है वो वाइटल अंग माना जाता है। हमारे हाथ, पैर, आँखें ये वाइटल अंग नहीं हैं। आप जानते हैं कि बिना इनके भी लोग जीवित रह जाते हैं। तो मृत्यु क्या होती है? फिजिकल डेथ क्या है कि अचानक या धीरे धीरे इनमें से किसी एक अंग का या मल्टीपल ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देना। तो यानी सिंगल वाइटल ऑर्गन की फेलियर से भी डेथ हो सकती है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से भी डेथ हो सकती है। तो इस तरह से डेथ होती है। अब जो है ये भी पता लगाया जा चुका है कि हम लोग जो हैं पूरे जीवन में मरते रहते हैं और जीते रहते हैं। यानी हमारी सेल्स जो हैं वो रीजनरेट करती रहती हैं, पुरानी सेल्स मरती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। और इसके अलावा ये भी होता है कि व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता, यानी कि जो मौत की प्रक्रिया है वो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले भी शुरू हो जाती है। तो जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वो ठंडा लगता है, उसको भी ठंड लगती है। मरने से कुछ दिन पहले कुछ लोगों को एक हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले ठंड लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है धीरे धीरे। हम जो है गर्म रक्त के प्राणी होते हैं। हम इसलिए कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मतलब कि उसने ऐसा खून कर दिया जैसे उसका खून जो है ठंडा हो। खून ठंडा एक मृतक व्यक्ति का होता है, हम लोगों का गर्म खून होता है। तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, यानी उसका जो तापमान है वो 98 डिग्री से नीचे गिर जाता है। तो ये जो है डेथ के कुछ लक्षण हैं। डेथ क्या है ये उसके बारे में है। अब जो धर्म है या मजहब है वो सारे ये कल्पना करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा और इसी कल्पना के आगे पीछे वो उनका जो है धर्म मजहब घूमते रहते हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा या जन्म लेने से पहले हम क्या थे। तो वैज्ञानिक आधार पर आत्मा का कोई भी सबूत नहीं मिला है। सोल जैसी कोई चीज़ है ऐसा नहीं साबित किया जा सकता है। और सुप्रीम सोल यानी परमात्मा जैसी कोई चीज़ है ऐसा भी कुछ नहीं पता चला है। लेकिन जो धर्म होते हैं वो कहते हैं कि हमारा शरीर एक ड्राइवर, जैसे एक गाड़ी में से एक ड्राइवर उतर जाएगा वैसे ही शरीर में से कुछ निकल जाएगा, कोई आत्मा निकल जाएगी। और उस आत्मा की क्या प्रक्रिया है, उसके मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है, जीवात्मा का क्या होता है, इसी पे गरुड़ पुराण लिखी गई है। तो गरुड़ पुराण जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मैं उसके लिंक भी दे दूंगी। ऐसी पुस्तक नहीं है जिसको आपको खरीद कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल उन्हीं पुस्तकों को खरीद कर पढ़ना चाहिए जिन्हें आप बार बार पढ़ना चाहें। ये जो पुस्तक है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जिसे आप दोबारा कभी भी पढ़ना चाहेंगे। इस तरह की पुस्तकों को भी मैं इसलिए सामने लाना चाहती हूँ ताकि धर्म की जड़ें खोदी जा सकें, ताकि जो समाज में वैज्ञानिकता और तर्क है वो जीवित हो सके। जब धर्म और पाखंड की मृत्यु होगी तभी जो है वैज्ञानिकता को, तार्किकता को जीवन मिलेगा। तो गरुड़ पुराण की शुरुआत कैसे होती है? वैसे संपूर्ण गरुड़ पुराण लगभग 550 पेज का है और गीता प्रेस गोरखपुर का जो गरुड़ पुराण है वो 200-250 पेज का है।
और दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगी। इंटरनेट पर, गूगल पर फ्री पीडीएफ इसकी अवेलेबल है। तो गरुड़ पुराण की कहानी क्या है? गरुड़ पुराण की कहानी ये है कि कोई सूत जी होते हैं जिनके शिष्य उनको पूछते हैं कि हमें जो है इसका मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा कुछ बताइए। तो सूत जी बोलते हैं कि विष्णु जी ने अपने वाहन गरुड़ को ये कथा सुनाई, और जो मेन बड़ी वाली गरुड़ पुराण है उसमें उसने इसको मतलब बहुत सारी चेन बनी हुई है कि इसने कथा सुनाई। तो गरुड़ पुराण में क्या क्या बताया गया है? गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि व्यक्ति का शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तो वो कुत्ते की भांति जीवन जीता है, और जैसे कुत्ते को लोग रोटी देते हैं ऐसे ही कार के साथ उसको रोटी मिलती है। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो है वो जीवात्मा निकल जाती है, और जीवात्मा को के लिए जैसे जैसे पिंड दान किया जाता है वैसे वैसे उस जीवात्मा का आकार बड़ा होने लगता है। पहले उसकी सर बनता है, फिर हाथ पैर बनते हैं, फिर शरीर बनता है, और सारा कुछ बन के भी वो अंगूठे जितना ही होता है। जीवात्मा अंगूठे जितना होता है वो भी वो तब बनता है जब जो उसके रिश्तेदार हैं वो पिंड दान देना शुरू करते हैं। और पिंड की प्रक्रिया इतनी लंबी है, आमतौर पर तो पिंड दान की प्रक्रिया 4-5 दिन की होती है, लेकिन इसमें 3 मास में इतना दिया जाएगा, ऐसे ऐसे दान का बहुत वर्णन है। मतलब किसी भी पुस्तक में जिस शब्द का इस्तेमाल बारंबार होता है उस पुस्तक का जो प्रयोजन है समझ लीजिए वही है। तो इस पुस्तक में ब्राह्मण और दान शब्द का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है। तो जैसे जैसे दान दिया जाता है वैसे वैसे उस व्यक्ति का अंगूठे जितना जीवात्मा बन जाता है, और मरते ही जो है उसे जो है यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। और चित्रगुप्त के साम्राज्य का वर्णन है कि चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, चित्रगुप्त की पत्नियां भी करती हैं, यमराज का ऐसा है। और एक वैतरणी नदी का वर्णन है। वैतरणी नदी का मतलब है कि एक ऐसी भयानक नदी जिसमें खून और मवाद और जितनी भी घिनौनी चीज़ें हैं, हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें तैर रही हैं, और उसके लिए आपको मतलब जो जीवात्मा है उसको नौका नहीं मिलती है जब तक कि आप इतना 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 कुछ दान ना दे दें। दान देते जाएं ब्राह्मण को, और जीवात्मा की जो है वो भलाई होती जाएगी, मतलब इसमें ये लिखा है। तो फिर इतने दिनों बाद वो जीवात्मा प्रेत बन जाता है। अगर आप इतना दान देते हैं तो वो प्रेत नहीं पितर बन जाता है, और पितर देवता हो जाते हैं आपके परिवार के। ये इसमें वर्णन है। अब जो है इसमें आगे मनुष्य के बारे में क्या बताया गया है कि मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ होते हैं जो कर्म मनुष्य को करने होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और चारों वर्णों का भी इसमें वर्णन है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप सोचेंगे कि ये 5000 से ऊपर जातियां कैसे बनी हैं? तो जैसे मनुष्य हैं, हम लोग जो होते हैं वो सभी प्राणियों की तरह पॉलीगेमस होते हैं, मतलब हम एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के इच्छुक भी होते हैं और बना भी सकते हैं। लेकिन सत्तात्मक समाज ने महिलाओं को तो एक संपत्ति की तरह रखा, और महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध ना बना सकें ऐसा बंधन में रखा, और खुद पुरुषों ने अनेक महिलाओं के साथ संबंध बनाए। तो इस तरह से इसी तरह से जो है 5000 जातियां बन गई। अब इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो है अगर किसी वैश्य स्त्री से विवाह कर ले तो जो संतान होगी वो वर्ण शंकर होगी, यानी जो वर्ण व्यवस्था है वो थोड़ी दूषित हो गई, जो वो संतानें हैं वो दूषित होती चली गई। इसी तरह ब्राह्मण जो है शूद्रा से विवाह कर ले या क्षत्रिय से विवाह कर ले तो इस तरह से होती जाएगी। तो कोई शूद्रा स्त्री जो है ब्राह्मण जो है मतलब जो ऊंची जात के हैं वो नीची जात की स्त्रियों से भी विवाह कर लेते थे, लेकिन नीची जात की जो स्त्रियां थी जिन्हें नीचा माना जाता था वर्ण व्यवस्था में, उनकी संतानों को जो है वर्ण शंकर जातियां बताया गया। इसी तरह से कर करके जो है 5000 जातियां बन गई। अब जो है इसमें स्त्रियों के बारे में भी बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। सबसे पहले इसमें ये लिखा है कि जो कन्या होती है, छोटी कन्या है, जैसे ही उसका ऋतुकाल यानी उसके पीरियड शुरू होते हैं, अगर एक भी ऋतुकाल उसने अपने पिता के घर में लगा दिया तो प्रत्येक ऋतुकाल का जैसे जैसे उसके पीरियड्स आएंगे हर ऋतुकाल का उसके पिता को भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। तो जैसे उन्होंने किसी अजन्मे शिशु की हत्या करवा दी हो ऐसा पाप उन्हें लगेगा। तो इसलिए जो हमारे धर्म में ये चीज़ है कि लड़कियों की जल्दी शादी करवाई जाती थी और
अभी भी 30% जो महिलाएं हैं 18 वर्ष से कम आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है। तो यही सोच है इसके पीछे कि जो धर्म से ही ये सारी बुराइयां जो बाल विवाह की हैं वो हमारे समाज में आई हैं। दक्षिण भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है या एक परंपरा मनाई जाती है जिसमें जैसे ही कन्या पहली बार रजस्वला होती है, पहली बार उसको पीरियड्स आता है, उसको पीरियड्स खत्म होने के बाद एक फंक्शन करके पूरी बिरादरी में अनाउंस किया जाता है कि जैसे ही अब ये रजस्वला हो गई है और उसको गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इस परंपरा को निभाने का मकसद यही था कि हमारी कन्या युवती हो गई है और अब इसके लिए रिश्ता भेजना शुरू कर दीजिए। तो इतनी छोटी लड़की जो 10-11 वर्ष की ही आयु हुई है उसकी, उसी को घर से विदा करने की तैयारी करनी शुरू कर देते थे। अब इसमें जो है जो बड़ी वाली गरुड़ पुराण है जो पूरे 550 पेजेस की है, उसमें तो बहुत कुछ वर्णन है महाभारत का, रामायण का, अनेक तरह के व्रतों का, और जो शिव पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। उसमें आयुर्वेद भी दिया हुआ है, साथ में विभिन्न तरह की बीमारियां कैसे होती हैं और उन बीमारियों का क्या इलाज है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि इन बीमारियों के होने के पीछे कर्म जिम्मेदार हैं। तो कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे हैं, उनमें से इस पूरी किताब को पढ़कर आपको बिल्कुल थोड़ी बातें जो हैं मॉरल लेक्चर की मिल सकती हैं, बहुत कम। जैसे कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पुरुष का शराब पीना इतना बुरा नहीं है जितना स्त्री का शराब पीना, और जो गुरु की पत्नी है उसके साथ गमन नहीं करना चाहिए, भाइयों को धोखा नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इस तरह की 2-4 चीज़ें इसमें ठीक हैं भी, लेकिन ज़्यादातर कचरा ही भरा हुआ है। अब देखिए, ऋतुकाल के अलावा स्त्रियों के बारे में इसमें और क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि जब कन्या होती है तो पिता उसकी रक्षा करे, जब वो कन्या युवती हो जाए और उसका विवाह हो जाए तो स्त्री की रक्षा जो है उसका पति करे, जब वो वृद्धा हो जाए तो स्त्री की रक्षा उसका पुत्र करे। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, स्त्री को संपत्ति की भांति आप सुरक्षित करें। अब इसमें जो जैसे ही किसी आदमी की पत्नी की मृत्यु होती है तो उसे कहा गया है कि जैसे ही पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो दूसरी स्त्री से पाणी ग्रहण कर ले, मतलब कि शादी कर ले। लेकिन अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उसको सती होना है। हालांकि ब्रैकेट में नीचे ये भी लिखा गया है कि सती होना कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसका इतना महिमा मंडन किया है। आपको ये बता दें कि भारत में अंतिम सती जो है सन 1987 में रूप कंवर नाम की महिला हुई थी, जो कि 18 वर्ष की आयु की थी, और राजस्थान में ये घटना हुई थी, और जो है उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और कहा गया था कि उसने स्वयं को आग लगा ली और अपने पति की चिता के साथ जल मरी, जबकि बाद में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो है उसको फेंक दिया गया था उस चिता में। और इस केस में अभी हाल फिलहाल ही सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। तो ये थी अंतिम सती और सती का महिमा मंडन। उस समय सन 1987 में गंभीर अपराध माना गया, और राजस्थान में ये प्रथा जो है काफ़ी लंबे समय तक रही है। एट लास्ट जो सबसे लास्ट सती थी वो रूप कंवर थी। तो अब सती के बारे में इसमें कहा क्या गया है? कहा गया है कि वो स्त्री मूर्ख है जो इतना पुण्य कमाने का अवसर गंवा देती है, क्योंकि जितने आपके शरीर पर रोए हैं उतने वर्षों तक आप अपने पति के साथ जो है देवलोक में रह सकते हैं अगर आप सती होते हैं। तो सती होने की प्रक्रिया क्या बताई गई है? सती होने की प्रक्रिया ये बताई गई है कि अगर आपकी पति की मृत्यु हो जाए तो सुगंध स्नान करना है, सुगंध लगानी है, एक वस्त्र में खुद को लपेटना है, अपना सारा का सारा जेवर जो है ब्राह्मण को दान दे देना है, गुरुजनों से और ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना है, और फिर जाकर पति की जो है उस पर बैठ जाना है चिता पर, और उसका सर अपनी गोद में रख देना है। और जो स्त्री सती होती है उसको अग्निदाह नहीं लगता, मतलब अग्नि से होने वाली तकलीफ उसको नहीं होती, जलने से होने वाली तकलीफ उसको नहीं होती। कितना मूर्ख बनाया गया है
कि जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारी स्किन होती है, और स्किन का एक ज़रा सा भी हिस्सा जल जाए तो भयंकर तकलीफ होती है। सबसे भयानक मृत्यु जलकर मरने वाली मृत्यु को ही बताया गया है। और जो 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं, 4th डिग्री बर्न से भी ज़्यादा कष्टदायी होते हैं, क्योंकि तब तक पेन नर्व्स जो है जीवित रहती हैं। 4th डिग्री बर्न होने पे तो इंसान भस्म ही हो जाता है। तो असल में ऐसा नहीं होता था। आप डॉक्टर रुचिका शर्मा जो PhD होल्डर हैं और यूट्यूब पे एक चैनल चलाती हैं, उनका सती के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि सती होते समय स्त्री के आसपास जो है बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाए जाते थे ताकि उसकी चीखें कोई सुनने ना पाए, और बांस के लट्ठों से उस महिला को वापस चिता में धकेला जाता था। तो ये तो तब का वर्णन है जब पति की मृत्यु सामने हुई हो। अगर पति परदेश गया हो या कहीं दूर से उसकी मृत्यु का समाचार आ जाए तो भी चिता में खुद को भस्म कर देना है। अगर महिला दूध पिलाती हो और या उसका वो गर्भवती हो तो जब तक वो दूध पिलाए तब तक वो जीवित रह सकती है, या जब तक वो शिशु को जन्म देकर उसे थोड़ा सा लालन पालन नहीं दे देती तब तक वो रह सकती है, जीवित रह सकती है। ये नहीं कहा गया है, ब्रैकेट में नीचे ये लिखा गया है कि सती होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सती की महिमा बहुत गाई गई है कि सती होना बहुत ही बड़ा कार्य है और ऐसी स्त्री सदा पूजी जाती है और वह भगवान शिव की पहली पत्नी सती के समान हो जाती है। इस तरह की चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब जो है आदमी के बारे में क्या लिखा गया है कि आदमी एक नहीं अनेक विवाह कर सकता है, और जो है आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि वो अपने वर्ण से दूसरे वर्ण की स्त्रियों से भी विवाह कर सकता है, लेकिन जो है जो संतानों को हक मिलेगा वो स्वयं की वर्ण की, मतलब ब्राह्मण अगर ब्राह्मण स्त्री से विवाह करेगा तो संतानों को बराबर हक मिलेगा, उनकी संतानों को हक मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण अगर किसी वैश्य, क्षत्रिय या शूद्रा से विवाह करता है तो हक जो है बच्चों का हक कम होता जाएगा, और उन बच्चों को वर्ण संकर जातियां या ये जो 5-6 हजार जातियां बन गई हैं इन्हीं में से माना जाएगा। तो इस तरह से जो है उच्च सवर्ण पुरुषों की एक तरह से ठरक के जरिए ही जो है, क्योंकि उन्हें तो ये स्त्री भी चाहिए थी, ये वाली भी चाहिए थी, इस वर्ण से भी चाहिए थी, इस वजह से जो है हजारों जातियां बन गई हैं। अब जो है इसमें हम लोग बार बार कहते हैं, या मैंने भी पढ़ा है, बहुत लोग इस्लाम पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि वहाँ पर महिला को एक खेती बताया गया है। इसमें भी यही बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो महिला है वो एक भूमि की तरह है, और जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है, मतलब उस भूमि का मालिक है। अगर किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाए और उस महिला के संतान ही ना हो, पुत्र ही ना हो, तो उसको अपने देवर से जो है नियोग कर लेना है, मतलब अपने देवर से तब तक संबंध बनाना है जब तक कि पुत्र पैदा ना हो जाए। लेकिन पुत्र पैदा होने के बाद संबंध बनाना गलत है, ये इसमें कहा गया है। दूसरे विवाह के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन पुत्र पैदा करने के लिए ये तरीका इसमें दिया गया है। पुत्र यष्टि यज्ञ का इसमें वर्णन है, बहुत सारे यज्ञों का इसमें वर्णन है, और ये भी कहा गया है कि अगर किसी स्त्री को केवल कन्याएं ही होती हो, सिर्फ बेटियां होती हों किसी स्त्री को, तो उसका त्याग कर सकते हैं, या जो है बाकी स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं ताकि पुत्र हो। और अगर एक आदमी की बहुत सारी पत्नियां हैं और उनमें से कोई एक भी पुत्र जन्म दे देती है, तो सभी स्त्रियों को ये मानना चाहिए कि वो बेटा जो है उनका ही है और पुत्रवती हो गई। एक के पुत्र जन्म देने से सब पुत्रवती हो गई। तो देखिए, आज तो साइंस ने हमें ये बता दिया है कि XY क्रोमोसोम सिर्फ पुरुष में होते हैं और स्त्री में तो XX क्रोमोसोम ही होते हैं। इसलिए पुरुष के जन्म के लिए, लड़के के जन्म के लिए सिर्फ आदमी उत्तरदायी है, और आदमी भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके स्पर्म का कौन सा हिस्सा बन के XY बने कि लड़का ही पैदा हो। लेकिन जो है उस वक्त भी ये ढकोसला चला था कि लड़के के लालच में जो है शादियां करते जाएं या संतानों को जन्म देते जाएं, और उस स्त्री को भी जो है अमंगलकारी माना गया जो कि सिर्फ कन्याएं जन्मती हो। ऋतुकाल के लिए क्या कहा गया, पीरियड्स के लिए क्या कहा गया कि शुरू के जो 4 दिन हैं, 4 दिन स्त्रियों को ऋतुकाल होता है, और उसमें जो है वो स्त्री पूरा पाप का ही पुंज है, मतलब वो पूरी पापणी है, और ऐसी स्त्री का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन 5वें दिन जैसे ही वो अपना
सर धो ले और कपड़े बदल ले तो वो शुद्ध हो जाती है। तो ये इतनी मूर्खता वाली बात है कि जिस भी व्यक्ति ने ये लिखी है वो आदमी होगा 100%, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 दिन ही पीरियड्स हो रहे हैं। अगर पीरियड्स होने से ही अशुद्ध माना गया है तो पीरियड्स 4 क्या 5, 6, 7 दिन तक भी हो जाते हैं। तो ये कुछ नहीं होता कि और ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम लोग बने ही पीरियड्स के ब्लड से हैं। हम जो अपनी माँ के गर्भ में पले बड़े हैं, हम उसी रक्त से सींच के जो है हमें जो है आकार मिला है। तो इस तरह से किसी महिला को अशुद्ध बता देना, जो अमंगलकारी बता देना, उसका मुख नहीं देखना, उसके समीप नहीं जाना, तो ये चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं। बहुत ही घिनौनी किताब है ये। और इसके अलावा जो है सती का मैंने आपको बता दिया। स्त्री के बारे में इसमें और भी गलत बातें लिखी गई हैं कि जैसे पुरुष का जो व्यभिचार है वो फिर भी पश्चाताप के क्षेत्र में आता है, वो पश्चाताप कर सकता है, जो है परगमन करता हो, बहुत सारी स्त्रियों से संबंध रखता हो, लेकिन स्त्री का व्यभिचार किसी भी स्थिति में जो है पश्चाताप योग्य भी नहीं है। तो स्त्रियों पर जो है इसमें बहुत ही गलत बातें इसमें लिखी गई हैं और उन्हें एक संपत्ति की तरह बताया गया है, उन्हें स्वतंत्र रहने के ये योग्य नहीं है ऐसा बताया गया है। उनके ऋतुकाल को जो है बिल्कुल पाप माना गया है कि उनका मुंह भी नहीं देखना है। और पिता का जो है जितने ऋतुकाल, जितने पीरियड्स बेटी के होंगे उतना भ्रूण हत्या का पाप लगता जाएगा। पाप के विषय में क्या कहा गया है? तो पाप यही है, चोरी करना और गुरु की पत्नी या गुरु की गाय या ब्राह्मण की गाय, इन सबको चोरी कर देना, ब्राह्मण को मारना, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें पाप बताई गई हैं। एक चीज़ और है, इसमें बेटा पैदा करने का फॉर्मूला बताया गया है। तो जी हाँ, आज भी जो है मेरे प्रदेश हरियाणा में मैंने बहुत सुना है कि बेटा पैदा करने की दवाइयाँ बिकती हैं, भ्रूण हत्याएं आज भी होती हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन का इस्तेमाल करके जो है कन्या शिशु की हत्या की जाती है, भ्रूण की हत्या की जाती है। और इस वजह से पूरे भारतवर्ष में जो है गर्भपूर्ण लिंग जांच को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेशों में आप देखते हैं, अब तो यूट्यूब या इंटरनेट के माध्यम से आप देखते हैं कि वो जेंडर रिवील पार्टीज कर रहे हैं, वहाँ पर जेंडर रिवील पार्टीज होती हैं और यहाँ पर जेंडर जैसे ही पता चलता है तो ये तय कर दिया जाता है कि ये जीवित रहना है या नहीं रहना है, और दवाइयाँ बिक रही हैं। अब इसमें क्या फॉर्मूला बताया गया है लड़का पैदा करने का? लड़का पैदा करने का फॉर्मूला ये बताया गया है कि जब वो पीरियड खत्म हो जाए तो उसके शुरू के 7 दिन जो गर्भधारण होता है वो तो बच्चा मतलब अच्छा नहीं होता, मलिन होता है, जो भी बच्चा हो वो सही नहीं होगा। फिर 8वें दिन जो है करने से पुत्र होता है। फिर इसमें ऑड इवन स्कीम है, ऑड डेज पे करो तो यानी सम संख्या पर करो तो बेटा होता है, विषम संख्या पर करो तो बेटी पैदा होती है। तो इस तरह से इसमें ये तरीके बताए गए हैं लड़का पैदा करने के। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि मुझे एक ऐसी महिला मिली थी जिनके की 3 बच्चे थे, 4 बच्चे थे, और आज की डेट में उनके 4 बच्चे थे। जब मैंने जानना चाहा कि 4 कैसे हैं तो उन्होंने बताया कि पहली की 2 तो लड़कियां थीं और तीसरी बार उन लोगों ने साफ तौर पर पता लगा लिया था कि अगर लड़की होगी तो वो खत्म कर देंगे, अगर लड़का होगा तो वो रखेंगे। तो जब तीसरी बार पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो इसलिए जो है 3 बेटियां और जो है 1 बेटा हुआ उनका, तो टोटल 4 बच्चे हुए 3 प्रेगनेंसीज में। तो जो तीसरी बेटी है उसकी जान भी केवल इसलिए बच सकी कि साथ में एक भाई था। और ये एक पढ़ी लिखी महिला, नौकरीशुदा महिला की बात है कि लड़का तो हर हालत में चाहिए ही चाहिए, इस तरह का विचार जो है रखते हैं। और ये विचार की जो जड़ें हैं वो गरुड़ पुराण में ही है। इसमें लिखा गया है कि जब तक बेटा जो है किसी पिता को अग्नि नहीं देता, उस पिता की जो आत्मा है वो परलोक जा ही नहीं सकती। तो इस तरह से उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता। और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये वाला पाप करने से कुत्ता बनते हैं, वो वाला पाप करने से बंदर बनते हैं, ये वाला पाप करने से स्त्री बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं। और जो है इस तरह की सोच की वजह से ही आज भी हमारे समाज में स्त्री पुरुष में भीष्म
असमानता है, भीषण असमानता है। और जो है हमारा समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है, समाज पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। तो उस झुकाव को थोड़ा सही करने के लिए जो है कानून कुछ स्त्रियों के पक्ष में ज़रूर है, लेकिन उसमें भी जो है ऐसा शोर मचाया जाता है कि जैसे धरती हिल गई है, बहुत कुछ गलत हो गया है पुरुषों के साथ, पर ऐसा नहीं है। तो गरुड़ पुराण में वो जड़ें हैं जिससे वैज्ञानिकता, तर्कशीलता, सब कुछ को हमारे देश ने किनारे लगा दिया है। और जो है ब्राह्मण पूजा और पूजा पाठ, आत्मा को मानना, आत्मा के जो है उस सफ़र को मानना जिसमें वो वैतरणी नदी पार कर रही है, अंगूठे की जितना होती जा रही है, प्रेत बन रही है, यमराज के पास जा रही है, फिर अलग अलग जन्म ले रही है, कुत्ता बिल्ली सूअर इत्यादि बन रही है, या फिर बहुत अच्छा कर्म अगर किया है, ब्राह्मणों को भर भर के दान दिया है, तो वापस मनुष्य बन रही है। सती प्रथा का महिमा मंडन करना, स्त्रियों को बहुत ही नीची दृष्टि से देखना, जो पीरियड ब्लड के लिए गलत बातें लिखना, और ये सारी घिनौनी बातों से ये किताब भरी हुई है। और इसलिए जो है मैं चाहती नहीं थी कि मैं धर्म को छेड़ूं, लेकिन जब तक आप धर्म पर बात नहीं करेंगे, आप समाज पर बात कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से धर्म प्रभावित है। हमारे जीवन का प्रत्येक हिस्सा जो है धर्म से प्रभावित है। पूरे भारत का जो आचार व्यवहार है वो धर्म से प्रभावित है, और हिंदू धर्म से प्रभावित है। और हर धर्म ऐसा ही है। हर धर्म जो है पुरुषों की सत्ता है, एक नार्सिज्म है, एक जो है ग्रैंडियोसिटी है आदमी की, और आदमी ने आदमी के लिए आदमी का महिमा मंडन करते हुए ये बातें लिखी हैं। और इसमें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है। मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल होता है कि एक खरगोश के सामने एक गाजर यूं लटका दी जाए और पीछे से उस खरगोश को डंडा दिखा के डराया जाए, तो जो डंडे के डर से वो आगे दौड़ेगा और आगे जो है गाजर खाने की लालच में दौड़ेगा। तो ऐसे जो डर और लालच का जो मिश्रण है वही धर्म है। तो इसमें बार बार डराया गया है कि ऐसा नहीं करोगे तो ये होगा, प्रेत बन जाओगे, वो हो जाएगा, बेटा नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस तरह से डराया गया है। और लालच दिया गया है उच्च कुल में जन्म का, ऊंचे देवलोक में स्थान पाने का, इस तरह से इसमें लालच दिया गया है। तो ग्रीड और फियर का जो है एक मिक्सचर है रिलीजन, और गरुड़ पुराण जो है इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और धन्यवाद।